स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 से 3 पद संख्या 13 मैं पढ़ता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुने। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में आते हैं या हमें प्राप्त हो सकता है। इसके विषय में थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता, हम जानते हैं, हम एक शादीशुदा इंसान हैं, हमें मालूम है कि हम अपने बच्चे पर किस प्रकार दया करते हैं। हम देखते हैं कि शारीरिक जो पिता है वो अपने बेटे या बेटी, पुत्र या पुत्री के लिए जो लग रहा है, जो आवश्यकता है, उसको पहले से तैयार करता है। सोचो, आपके एक बेटा है और वो 6 साल या 7 साल होने वाला है उसके आयु, तो आप पहले से तय करके रखते हैं कि कौन से स्कूल में उसे भर्ती करना है, कौन से स्कूल अच्छा है, कौन से स्कूल पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, अच्छे शिक्षण है। ये सब आप पहले से तैयार करके रखते हैं। उसके लिए ड्रेस के खर्चा, स्कूल की खर्चा, ये सब पहले से तय करके रखते हैं। इतने हम ध्यान रखते हैं अपने बेटे और बेटी पर, अपने पुत्र या पुत्री पर। तो उसी प्रकार स्वर्गीय पिता प्रभु अपने भक्तों पर उसी प्रकार दया करता है। हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे समस्या बहुत गंभीर हो या बड़ा हो, हमारी बीमारी बड़ी हो सकता है आज आप निराशमय जीवन जी रहे, हो सकता है आप टूट चुके हैं अपने जीवन से पूर्ण रीति से, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर के वचन आज आपको बल देना चाहता है, आपको हिम्मत और ढाढ़स देना चाहता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। यदि हम भक्त हैं, यदि हम भक्त बनना चाहते हैं, यदि ठीक है हम प्रभु के भक्त नहीं है, कोई बात नहीं, आज बने। ये महत्वपूर्ण बातें लिखा है कि प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पर सबसे पहली बात, भक्त बनना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर निगाहें रखे टिकाए हुई रखना है। जिस प्रकार जब पिताजी कहीं भी जाते हैं, मेला जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी ऐसा घूमने सिटी जा रहा है, तो बच्चे क्या है, पिताजी के आस पे बैठे रहता है कि पिता हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए चॉकलेट लाएगा, कुछ खाने के लिए लाएगा। उसी प्रकार यदि हम ईश्वर के इंतजार में, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाए हुए एक भक्त के समान हम उस पे आस लगाए हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर अपने अनुग्रह से, अपनी दया से जरूर भर देगा। और हमारी समस्या, हमारी बीमारी जो भी है, हो सकता है इंसान के लिए असंभव, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप जानते हैं, जिस प्रकार स्वर्गदूत गब्रिएल दूत ने मां मरियम के सामने कहा, लूकस अध्याय 1 पद संख्या 37 में, कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज परमेश्वर आपके लिए संभव करके दिखाएगा। सिर्फ हमें क्या है, भक्त बनना है। भक्त बनना है तो उस पर पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर देना है कि प्रभु आप ही है, आप करने वाले, आप जाने, मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं। इस प्रकार से आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए और पश्चाताप करें अपने अपराध और पापों के लिए। परमेश्वर के वचन सत्य है, और परमेश्वर के वचन में कहता है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। आप जानते हैं कि हमारे पिता किस प्रकार, हमारे शारीरिक पिता किस प्रकार हमारे लिए धन दौलत सब कुछ तैयार करके रखता है कि मेरे बेटा के लिए ये घर, मेरे बेटा के लिए ये जमीन जायदाद, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए सब कुछ तैयार के रखे। सिर्फ हमें क्या है, एक भक्त बनना है। भक्त क्या है, उसके ऊपर निर्भर रहना है, उसी को बोलता है भक्त। इसीलिए यहां पर लिखा है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर
दया करता, अपने भक्तों पर। प्रभु के भक्त बनना है। भक्त का अर्थ क्या है? उस पे पूर्ण रीति से निर्भर रहना, अपने आप पर नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना। जो देगा उसी पर संतुष्ट हूं। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे, आप करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर आपके मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आपकी बीमारी बड़े हो, आपको समस्या बड़ा हो, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर के भक्त बनना है, ईश्वर सब कुछ संभव कर देगा। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।